साल 2016 जब भारत में इंटरनेट की दुनिया में एक नया चेंज आता है, जब रिलायंस कंपनी द्वारा भारत में जियो 4G के रूप में एक नए इंटरनेट मॉडल को लॉन्च किया जाता है। This means that there will only 4G and Geo network, only 4G LTE network in the world. Boggling digital revolution. This will change the face of digital India. This is a revolutionary thing in the Indian market. Jio is fantastic, unbelievable. सोच गूगल कॉलिंग बिल्कुल 3D कॉलिंग पूरी तरह एसएमएस बेस्ड रोमिंग का कोई चार्ज नहीं 3 महीने तक पूरी सर्विस और फ्री कॉल पे 3 महीने सारे ऑपरेटर्स जो हैं उन लोगों का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और रिलायंस ने काफ़ी चीप रेट्स में 4G की कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। इस मॉडल के थ्रू कस्टमर्स को फ्री सर्विसेज दिए जाते हैं, चाहे वो फ्री अनलिमिटेड डाटा हो, एसएमएस हो या फिर फ्री कॉलिंग हो। इन सारी चीज़ों को फ्रीली कस्टमर्स को प्रोवाइड कराया जाता है और वो भी हाई स्पीड पर, और वो भी तब जब इंटरनेट काफ़ी कॉस्टली था। जहां पहले लोगों को 1 GB डाटा के लिए 200 से 300 रुपये पे करने पड़ते थे, वहां फ्री इंटरनेट सर्विसेज का आ जाना ये लोगों के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग और काफ़ी शॉकिंग था। और लोगों का ये रिएक्शन आना लाजमी भी था, क्योंकि उन्हें इतने सस्ते दाम में इंटरनेट का एक्सेस जो मिल रहा था। रिलायंस कंपनी द्वारा लाए गए इस फ्री जियो प्लान ने इंटरनेट की दुनिया में रेवोल्यूशन लाने का काम किया। इस फ्री इंटरनेट मॉडल के कारण मैक्सिमम लोग इंटरनेट की तरफ शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए सस्ते डाटा प्लान्स की ज़रूरत होती है, और रिलायंस कंपनी ने यही किया। उसने इतने सस्ते दाम में डाटा अवेलेबल कराई जिसे हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता था। जियो के इस ऑफ़र के बाद दूसरी कंपनियों ने भी अपने डाटा प्लान्स में सुधार किया और उसे हर तरह के लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग मैक्सिमम टाइम इंटरनेट पर बिताने लगे और इससे जुड़ने लगे, या तो एज ए क्रिएटर बनकर या फिर एज ए व्यूअर बनकर। लोगों को बिजनेस, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, इन सारी चीज़ों से जुड़ने का एक नया तरीका मिल चुका था। यानी इस न्यू ऑफ़र से हर तरह के लोगों को फ़ायदा मिल रहा था, जिनमें से एक प्रजाति और थी जिन्हें इस ऑफ़र से बड़ा फ़ायदा मिल रहा था, और वो प्रजाति थी ये। La 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 la. इस फ्री डाटा प्लान्स ने लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ों को भी काफ़ी आसान बना दिया था, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑनलाइन पेमेंट हो या और भी कोई चीज़ हो। आज इंटरनेट पर हम इतने भारी ट्रैफिक को देखते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जियो के फ्री प्लान्स के कारण ही हुआ है। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या हम इस प्लान के अर्ली डेज में जिस कंफर्ट और जिस स्पीड के साथ डाटा को यूज कर रहे थे, क्या उसी कंफर्ट और उसी स्पीड पर आज भी डाटा को यूज कर पा रहे हैं या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल 2016 का पीरियड का जियो 4G नेटवर्क का स्पीड और आज के 4G नेटवर्क का स्पीड, इन दोनों में भारी अंतर आ चुका है, और ये चीज़ें आपने भी नोटिस किया होगा। दरअसल एक कंपनी है ओपन सिग्नल, जो कि लंदन की एक इंटरनेट कंपनी है, जो अन्य कंपनियों के नेटवर्क और उसके कवरेज को स्टडी करती है। इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2016 में जब रिलायंस ने जियो 4G को लॉन्च किया था, उस टाइम इनिशियल टाइम में जियो की स्पीड 50 MB पर सेकेंड थी। यानी इस स्पीड पर कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराए जा रहे थे, वो भी देश के हर कोने में। लेकिन आज भारत के कई इलाकों में वही जियो 4G नेटवर्क का स्पीड 50 MB पर सेकेंड से गिरकर 2 से 3 MB पर सेकेंड ही रह गई है। कई जगह तो ये इससे भी नीचे KB पर सेकेंड के हिसाब से ही इसकी स्पीड रह गई है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है जो 2016 में जिन जगहों पर 4G नेटवर्क का स्पीड काफ़ी हाई था, आज उन्हीं जगहों पर स्पीड का ग्राफ नीचे आ चुका है। तो इसको लेकर कई रीजन सामने आए हैं, जो कुछ इस प्रकार है। दरअसल जियो नेटवर्क के ऑफिशियल्स द्वारा जियो की स्पीड कम होने के कई रीजन्स बताए गए हैं, जैसे कुछ सिनेरियो में कुछ जगहों, जैसे कोई जंगली या फिर कोई पहाड़ी एरिया है और अगर वहाँ नेटवर्क का कवरेज कम है तो इसका असर वहाँ के इंटरनेट के स्पीड पर भी पड़ेगा और वहाँ की एवरेज स्पीड कम होगी। तो वहीं कुछ सिनेरियो में ये कहा गया कि अगर यूजर्स का डिवाइस 4G नेटवर्क के हिसाब से सूटेबल नहीं है तो इसका असर उसके इंटरनेट के स्पीड पर भी पड़ेगा और उसका स्पीड कम होगा। यानी स्पीड का कम होना या ज़्यादा होना मोबाइल फ़ोन पर भी डिपेंड करता है।
लेकिन दोस्तों ये कारण कुछ ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं लगता, क्योंकि 2016 में जिस मोबाइल फ़ोन पर 4G नेटवर्क का स्पीड फास्ट होता था, आज उससे कई गुना बेटर और एडवांस फीचर वाले मोबाइल फ़ोन हैं लोगों के पास, पर फिर भी स्पीड काफ़ी स्लो है। तो इससे ये साफ होता है कि ये कारण तो नहीं हो सकता है स्पीड कम होने के। लेकिन दोस्तों इन कारणों के अलावा 3 ऐसे कॉमन रीजन्स है जो ज़्यादा ट्रस्टेबल और ज़्यादा ऑथेंटिक लगते हैं जियो 4G के स्पीड के कम होने के। जो पहला रीजन है वो है नंबर्स ऑफ यूजर्स का बढ़ना। दरअसल 2016 में जब जियो 4G नेटवर्क को लॉन्च किया गया और जब ये हाई स्पीड पर अपनी सर्विसेज दे रहा था, तब इंडिया में इसके 16 करोड़ यूजर्स थे, लेकिन आज इंडिया में इसके 114 करोड़ यूजर्स हैं। यानी समय के साथ इसके यूजर्स तो काफ़ी बढ़े, लेकिन समय के साथ इन बढ़ते यूजर्स के हिसाब से इसके टेक्नोलॉजी पर काम नहीं किया गया, उसे अपग्रेड नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसकी स्पीड का ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया और आज इसकी स्पीड इसके पीक स्पीड से 13 गुना कम है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि जियो 4G के नेटवर्क पर बढ़ते हुए लोडिंग के कारण इसके स्पीड का ग्राफ नीचे आया। दूसरा कारण है इंटरनेट सप्लाई करने वाले वायर्स पर स्पीड कंट्रोलर का लगना। दरअसल मैक्सिमम कंपनीज इंटरनेट सप्लाई करने के लिए कॉपर वायर का यूज करती हैं, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये सही से डाटा को सप्लाई नहीं करता, जिसको ठीक करने के लिए इन वायर्स पर स्पीड कंट्रोलर को लगाया जाता है और ये स्पीड कंट्रोलर लोडिंग के हिसाब से डाटा ट्रांसफ़र करता है। यानी जिस एरिया में लोडिंग ज़्यादा होगा यानी ट्रैफिक ज़्यादा होगा, वहाँ कम स्पीड में डाटा ट्रांसफ़र करेगा और जहाँ कम ट्रैफिक होगी वहाँ हाई स्पीड में ये डाटा ट्रांसफर करता है। तीसरा कारण है 5G का आना, यानी सभी कंपनीज द्वारा आजकल 5G पर काम किया जा रहा है। उनका सारा फोकस 5G को प्रोवाइड कराने पर लगा है, जिसके कारण 4G के टेक्नोलॉजी को समय के साथ अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, जिससे ये स्लो स्पीड की समस्या बनी हुई है। और दूसरी बात ये है कि अगर कंपनियां 4G के स्पीड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी तो 5G में किसको ही इंटरेस्ट रहेगा। यानी अगर 5G को आना है तो 4G को जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो था जियो 4G नेटवर्क से जुड़ी हुई जानकारियाँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी।